कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान चली गई। वहीं महामारी का खौफ इस कदर छाया रहा कि कोरोना पीड़ित की मौत के बाद परिजन शव लेने तक नहीं पहुंचे। अब ऐसे में कई जगहों पर स्वयंसेवी संस्थाओं ने ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया तो अस्थि कलश विसर्जित करने का जिम्मा भी उठाया। कानपुर के भैरव घाट पर ये उन लोगों की अस्थियां हैं जिनकी मौत के बाद परिजनों ने कोरोना संक्रमण के डर से उनसे दूरी बना ली। बदनसीबी ऐसी रही कि मौत के बाद इन्हें चार कंधे तक नसीब नहीं हुए। कोरोना ने न सिर्फ जिंदगी खत्म कर दी बल्कि रिश्ते की परिभाषा भी बदल दी। लेकिन इसी समाज में धनीराम पैंथर जैसे लोग भी हैं जिन्होंने न सिर्फ ऐसे लोगों का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया बल्कि यहाँ अस्थि कलश बैंक भी शुरू किया, इस उम्मीद से कि कभी न कभी तो इनके परिजन अस्थि कलश लेने यहाँ पहुँचेंगे। ऐसी एक कहानी है कानपुर की। कानपुर के भैरव घाट मोक्षधाम यानी जो शमशान घाट है यहाँ का, वहाँ पर एक अस्थि कलश बैंक की स्थापना की गई है इस कोरोना काल में, जिसमें आप देखिए 30 ऐसे लॉकर हैं जहाँ पर अस्थियाँ हैं जो जिनका कोरोना से निधन हो गया, उसके बाद अपने इन अस्थियों को छोड़ गए और इन अस्थि कलश बैंक में इन अस्थियों को रखा गया है। अपनों का इंतज़ार किया जा रहा है कि शायद वो यहाँ पर आए और बाकायदा इनको गंगा में प्रवाहित करके इनको मोक्ष दिलवाएं। जो अभी तक कोरोना काल के जो बॉडियाँ थीं और उनके अस्थि कलश थे, जो लोग नहीं आए उनके सारे लोगों के जो है हम लोगों ने गंगा में उसको सामूहिक रूप से और उसमें अभी भी उसमें रखी हैं और वो रखी रहेंगी जब तक प्रशासन और सरकार उसमें कोई निर्णय नहीं लेगा, तब तक ये ऐसे रखी रहेंगी। चलिए, आपने देखा कि मानवीय संवेदनाएं भले ही मर गई इस कोरोना काल में, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से देखिए कि ये अस्थि कलश बैंक यहाँ पर स्थापना है और इसके चर्चे शहर ही नहीं आसपास के जिलों में भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ कानपुर चूँकि गंगा है इसलिए यहाँ पर दाह संस्कार करने के लिए बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग आए। जब एक दौर था अप्रैल और मई के मध्य का, जब बड़ी संख्या में यहाँ पर शव दाह संस्कार शवों के करे जा रहे थे, तो इन अस्थियों को उसके बाद जो लोग नहीं ले गए उनको बाकायदा यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। उनके अपनों का इंतजार है। कानपुर की मिसाल आपने देखी, अब हरिद्वार में स्वामी राजेश्वरानंद से मिलिए। दिल्ली के राजमाता झंडे वाला मंदिर के ये प्रमुख स्वामी हैं। मोक्षदायिनी गंगा में स्वामी राजेश्वरानंद ने करीब 400 लावारिस लोगों की अस्थियों को हिंदू रीति रिवाज से विसर्जित किया। स्वामी राजेश्वरानंद के मुताबिक ये उन लोगों की अस्थियां हैं जिनकी कोरोना से मौत हो गई, लेकिन दिल्ली के अलग अलग श्मशान घाटों में उनके परिजन इन्हें लेने तक नहीं पहुंचे। कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से आज हम तीसरी बार ये अस्थियां लेकर आए हैं। इस बार हम लगभग 350 से 400 लोगों के कोरोना की ये स्पेसिफाई कोरोना से जो मृतक है उनकी अस्थियां लेकर आए हैं। मैं सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, इनसे ना भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जब रिश्ते तार तार हो रहे हैं ना, तो मेरा प्रयास है इन सब रिश्तों को एक तार में जोड़ दूं, सारे समाज को एक तार में जोड़ दे। राजेश्वरानंद ने अब तक करीब 1000 लावारिस अस्थियों को अपने सेवादारों के साथ विसर्जित किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी लावारिस अस्थि कलश के विसर्जन के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पहल की है। जिनके परिजन अस्थि कलश लेने नहीं आए उनकी अस्थियों को पूरे विधि विधान के साथ हिंदू महासभा के सदस्यों ने सोरो घाट पर जाकर विसर्जित किया। लावारिस लोगों के अस्थि कलश का विसर्जन कर इन लोगों ने समाज के टूटते ताने बाने को बचाने की कोशिश की है और ऐसी ही कोशिशें समाज को टूटने से भी बचाती हैं। कानपुर से अमित सिंह और हरिद्वार से आशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।